इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी थोड़ी सी साइलेंट प्रेयर करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। 7:30 से 8:30 हमारा हिंदी सेशन होता है, 8:30 से 9:30 इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन, और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। आज का हमारा 1021वां सेशन है, 26 जनवरी पे। और सभी को हमारे आज के रिपब्लिक डे की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर रोहित श्रीवत्सन। डॉक्टर रोहित, यस। डॉक्टर रोहित जो है वो बीएचएमएस हैं और एमडी है इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। और वर्तमान में बेंगलुरु में प्रैक्टिस कर रहे हैं इन विक्ट्रू होम्यो स्पेशलिटी क्लिनिक में, प्राइवेट क्लिनिक चेन है उनकी, उसमें मेडिकल डायरेक्टर है। और इनकी जो स्पेशलिटीज हैं वो है हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज और अलग अलग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को होम्योपैथी से ट्रीट करना, और स्पेशली ऑटिज्म, एडीएचडी, और जैसे कि स्पीच और बिहेवियर प्रॉब्लम्स है उसमें भी काफी उनका एक्सपीरियंस है। अलग अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच में उन्होंने अपने रिसर्च पेपर और काफी सारी प्रेजेंटेशंस भी दी हैं। तो आज का जो उनका टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक किडनी फेलियर थ्रू होम्योपैथी। डॉक्टर रोहित, यू कैन स्टार्ट प्लीज। प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। यस। So, good evening, Namaskar सबको. I would like to thank IFPH for giving me a chance, and I would like to wish everyone happy Republic Day. तो आज का टॉपिक होगा मेरा क्रॉनिक किडनी डिसीजेस ट्रीटमेंट होम्योपैथी की थ्रू होम्योपैथी. सो आई एम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ. अभी लास्ट 14 ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बैंगलोर में. आई एम कंसल्टिंग अलॉन्ग विद माई फादर डॉक्टर एम आर श्रीवत्सन, एंड आई एम अ थर्ड जनरेशन इन माई क्लिनिक आफ्टर माई ग्रैंड पेरेंट्स. सो so to start on for today, chronic kidney conditions के ऊपर. So nowadays we see काफी conditions है जिसमें किडनी का variations होता है, where there will be variations in the creatinine value, there will be variations in the urea, then EGFR becomes a common diagnostic tool. ये समझने के लिए कि chronic kidney disease क्या level के है, stages क्या है, और ये disease कैसे progress करता है, और होम्योपैथी में इसका स्कोप क्या है, व्हाट बेस्ट वी कैन ऑफर फॉर द पेशेंट. क्योंकि पेशेंट्स जनरली क्लिनिक को आते हैं क्रॉनिक किडनी कंडीशन में जब दे वुड हैव ट्राइड मेनी मेथड्स, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन ट्राई कर चुके रहेंगे. जब लास्ट मिनट डायलिसिस होगा तभी होम्योपैथी के लिए अप्रोच के लिए जब आते हैं पेशेंट्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन ट्रीट, हाउ मच वी कैन ट्रीट, क्या ग्रेडिंग रहता है. तो उसके हिसाब से थोड़ा विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द फर्दर स्लाइड में. तो क्रॉनिक किडनी डिसीज इज अ किडनी फंक्शन जो इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन. सो ये अचानक नहीं होता है. तो एट अक्यूट कंडीशंस जो होते हैं, अक्यूट किडनी डिसीज, दिस इज समथिंग विच हैपेंस बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव ओरिजिन की वजह से. तो वेरएज वो नेफ्राइटिस की वजह से होके उसके बाद हो सकता है. सो देयर बी फीवर एंड प्रोटीनूरिया एंड वो सब. मगर क्रॉनिक किडनी डिजीज बहुत साइलेंट कंडीशन रहता है, एंड जनरली दिस इज जीरेटिक कंडीशन, तो ओल्ड एज में ये तकलीफ करता है. So to understand the minimal formulation, so the kidney damage has to be more than 3 months. With there will be a lot of changes in the patient with the health implications रहता है. तो एम क्या रहेगा आज के स्टडी के ऊपर कि क्रॉनिक किडनी डिसीज होम्योपैथिक स्टैंड पॉइंट कैसा रहेगा, होम्योपैथी क्या ऑफर करता है पेशेंट का. यूरिनेशन, सो मेनली इसमें क्या है, द यूरिनेशन हैज टू बी बेटर. दी वी नीड टू अवॉइड यूरेमिक कंडीशन जिसमें यूरेमिया नहीं होना चाहिए. And we need to see how best we can offer recovery to the patient through homeopathy. So let's try to understand the kidney का anatomy के ऊपर. तो किडनी का शेप बीन shaped है, and generally it is around 11 centimeter. This is important. Why? As doctors we need to know ये किडनी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा. बिकॉज जब भी हमारे पास एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आएगा या फिर एमआरआई सीटी स्कैन, वी नीड टू नो वेदर किडनी एनलार्ज्ड है, श्रिंक है, या फिर समटाइम्स एट्रोफिक कंडीशंस होगा. मैनी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, सो वी नीड टू फर्स्ट नो व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ किडनी. और नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि
नेफ्रॉन इज द मेन यूनिट ऑफ द किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन रहता है, और ईच किडनी में ये जो नेफ्रॉन्स है, दैट इज द रीजन बॉडी के अंदर पेशाब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर किडनी। और ये क्रॉनिक किडनी में क्या कंडीशन में क्या होता है, ये नेफ्रॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ द किडनी का फंक्शन कम होने की वजह से यूरिनेशन कम होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी यूरेमिक कंडीशन, टॉक्सिसिटी, एंड eventually if it's not controlled then it case can go into death, or you may require dialysis and all that। तो ब्लड सप्लाई क्या रहेगा किडनी में, इट इज रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी में ग्लोमेरुलस, एंड इनसाइड द ग्लोमेरुलस देयर इज इफरेंट आर्टेरियोल्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द किडनी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा और थोड़ा समझेंगे कि किडनी कैसे फंक्शन करेगा, इसमें क्या क्या होता है, और लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट नेफ्रॉन। कि ये बहुत जरूरी होता है कि रिपोर्ट में जब हम लोग एक रिपोर्ट देखेंगे, ईजीएफआर पढ़ेंगे, यूरिया, यूरिक एसिड, और अवर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब बैलेंस करता है किडनी। किडनी फिल्टर्स द ब्लड। तो वट एवर आर बॉडी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो मेनली किडनी की वजह से होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम लोग देखेंगे क्रॉनिक किडनी कंडीशंस में एनीमिया बहुत कॉमनली होता है। सो देयर विल बी डिस्ट्रक्शन, सो देयर विल बी फिल्ट्रेशन, या नेफ्रॉन की कमी की वजह से क्या होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस ठीक से नहीं होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाता है, पेशेंट बिकम्स एनीमिक, and it is a chronic condition. So we need to see one by one, it can affect multi systems. And most of the cases, whenever a patient would have any chronic illness, जब भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, आखिरकार किडनी को ही तकलीफ होता है, तो उसमें फाइनली किडनी का पैथोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से इट गोज इनटू फेलियर, एंड पेशेंट का डिमाइस होता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, सो वी आर ट्रीटिंग अ कंडीशन विच इज वेरी डेलिकेट, and it's an old person's complaint. And we need to also understand electrolytes. Now, very commonly we see सोडियम की कमी होने से कभी कभी पेशेंट गिर जाते हैं, फेंटिंग हो जाता है। सो ऑल दिस इज बैलेंस्ड बाय आवर किडनी। पीएच बैलेंस मेंटेन करता है यूरिन में। सो ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड वेदर यूरिन इज एसिडिक, वेदर यूरिन इज अल्कलाइन, तो उसके हिसाब से हमारा दवाई है मेट्रोमेडिका में। एंड कैल्शियम, सो कॉमनली व्हेन वी सी किडनी पेशेंट्स, कैल्शियम कम हो जाता है। ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ कैल्सिट्रॉल, एंड इट्स अगेन सेम थिंग, बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन विटामिन डी की कमी हो जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये जीएफआर क्या होता है। जीएफआर इज अवर बेसिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये नॉर्मल पेशेंट्स और नॉर्मल पर्सन में 90 टू 120 के रेंज में रहता है, और क्रॉनिक किडनी कंडीशंस में ये कम होता जाता है, एंड उसके हिसाब से ग्रेडिंग भी होता है, वो अगले स्लाइड में मैं बता दूंगा आपको। सो ग्लोमेरुलस इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इनसाइड द नेफ्रॉन। इसमें काफी कैपिलरीज रहता है, और इसके और इनसाइड द नेफ्रॉन यू विल सी द बोमेन्स कैप्सूल। ये बोमेन्स कैप्सूल में क्या हो जाता है, सो देयर विल बी दिस कलेक्टिंग डक्ट। सो इनसाइड दिस कलेक्टिंग डक्ट इज वेयर द प्रोसेस हैपेंस। सो वेयर देयर विल बी फिल्ट्रेशन, reabsorption, secretion and excretion, ये चार स्टेप्स होते हैं यार। एंड मेनी टाइम्स क्या होता है, बिकॉज ऑफ मेनी अदर अंडरलाइनिंग कंडीशन, तो ये किडनी क्यों डैमेज होता है, किडनी डैमेज होता है काफी रीजंस की वजह से, मल्टीपल ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या फिर मोस्ट कॉमन इज हाइपरटेंशन, डायबिटीज। तो इसमें क्या होता है, सपोजली आई गिव एन एग्जांपल ऑफ हाइपरटेंशन। नाउ हाइपरटेंशन ज्यादा होने से क्या हो जाता है, देयर विल बी प्रेशर विच गेट्स क्रिएटेड इन दीज कैपिलरीज। So because of the inside pressure which causes this damage to the functioning nephron, ये nephron it gets affected, and then there will be sclerosis, and there will be necrosis of this uh, nephrons basically, and body still tries to manage itself. So it's always because we have two kidneys and we have millions of nephrons, but इसमें क्या होता है, it's a chronic condition, day by day, process by process, things are getting into destruction, sclerotic conditions. And because of this, the nephron starts becoming less functioning, and slowly you will start seeing tissue level changes. So inside the ultrasound report में आप देख के आएंगे कि tissue level changes बताते report में, the kidney, there will be atrophic changes inside, or there will be tissue level changes which is seen inside the kidney. So all these are important for us to understand that there are changes not only in the microscopic nephron level, even the tissue level, and there will be increased blood pressure. So
All this and finally formation of urine becomes less. सो बॉडी का कंप्लीट हार्मनी, होम्योस्टेसिस मेंटेन होने के लिए किडनी का फंक्शन होना बहुत जरूरी है। और जब ये डिफरेंस आता है, ऑल दिस प्लेज अ फैक्टर। लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस फर्दर, द पैथोलॉजी में क्या होता है। सो कॉजेस डायबिटीज, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक ग्लैमरुलर नेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनीज। तो इसमें क्या होता है, नेफ्रॉन लॉस होता है, ग्लैमरुलर स्क्लेरोसिस होता है, फाइब्रोसिस एंड फाइनली रीनल फेलियर। Yes, CKD. So chronic kidney disease, or commonly we say chronic kidney failure या फिर kidney failure. We use different terminologies for these conditions. तो इसमें stages बहुत जरूरी होता है। Stage 1 where it is less than 90, Stage 2 60 to 89, Stage 3 होगा 30 to 59, Stage 4 15 to 29 and Stage 5 less than 15। नाउ मेनी टाइम्स जो पेशेंट्स जनरली आते हैं काफी एज रहेंगे और आते हैं फोर्थ स्टेज या फिफ्थ स्टेज के पास ही। अक्सर ये होता है, दे लास्ट मिनट क्लिनिक के पास आते हैं, डॉक्टर 2 दिन के बाद मेरे को डायलिसिस के लिए बोला है, मैंने सुना है आप दवाई देते हैं इसलिए मैं आ गया, मुझे डायलिसिस नहीं करना है। सो इट इज सो डिफिकल्ट एज अ जॉब ऑफ अ होम्योपैथिक डॉक्टर कि यू हैव जस्ट एक हफ्ता, 10 दिन, एक 15 दिन, उसमें रिजल्ट होना चाहिए। और आखिर बोलते होम्योपैथी स्लो है, होम्योपैथी काम नहीं करता है। नो, इट इज सो डिफिकल्ट दैट वी हैव टू गिव जस्टिस टू द पेशेंट। और हाँ, होता है, वो भी देखते हैं कि हफ्ते में उनका वेरिएशन थोड़ा रिवर्स हो जाता है, पॉजिटिविटी दिखता भी है, एंड पेशेंट हैज टू कंटिन्यू। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाउ यू ट्राई टू कंट्रोल एंड टेक ओवर द कंडीशन। So very nice medicines we have in homeopathy to treat these conditions. Since it's a chronic condition, step by step ही इसका इलाज होगा। It's not an acute state कि जैसे दवाई दे दिया EGFR एकदम नॉर्मल हो जाएगा। No, it can never happen because there will be tissue level changes, pathological changes हो गया, degeneration already हो चुका है। तो only thing what you can do is try to avoid complete failure and mainly what, try to bring better uh, केयर फॉर दैट पेशेंट कि हाँ डायलिसिस नहीं जाना चाहिए या फिर इट शुड नॉट अफेक्ट द पेशेंट टू मच, एंड स्टिल ट्राई टू मेक श्योर दैट यूरिनेशन इज टेकन केयर बेटर। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड जो जो फूड्स हमको अवॉइड करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। ऑलवेज आई स्टार्ट माई सेशन विद दीज थिंग्स बिकॉज एज यू ऑल नो, हम लोग पढ़ चुके हैं क्रॉनिक diseases by Dr. Hahnemann. Also, he stresses a lot about diet and regimen. Now he's an old person, so very important that we need to understand whom we are treating. So we need to make sure that patient is given the right food. तो वी नीड टू मेक श्योर कि नमक कम होना चाहिए उनके खाने में। और फ्रूट्स, स्पेशली ऑल फ्रूट्स हैज टू बी अवॉइडेड। प्रॉब्ली एप्पल एक फ्रूट हो सकता है, अगर वो डायबिटिक है तो एप्पल भी नहीं रहेगा, तो उनको फ्रूट्स खा ही नहीं पाएंगे। इज ओनली बिकॉज ऑल द फ्रूट्स हैव हाई पोटेशियम, और हाई पोटेशियम की वजह से देयर विल बी वेरिएशन इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इट कैन लीड टू कीटोएसिडोसिस एंड अगेन यूरेमिया एंड अगेन heavy complications. So we need to understand patients को, we need to avoid high potassium foods. Patient has to be on low sodium related foods. We need to avoid high sodium foods. Again, phosphorus related foods थोड़ा avoid करना पड़ेगा. Processed meats, so non-veg related foods, we need to make sure it's less. Again, high protein, because in non-veg there's high protein, we need to avoid. Dairy related foods थोड़ा avoid करना पड़ेगा. Too much of tea, coffee, वो सब कम. Again, soda related drinks less. अगेन अल्कोहल वो भी अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये सब बहुत जरूरी है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डाइट बहुत जरूरी है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली लीफी वेजिटेबल्स, तो पालक, मेथी, वो सब नहीं खा सकते। अगेन दैट इज अगेन हाईली रिच इन पोटेशियम ऑक्सलेट्स। सो ऑल दीज थिंग्स द पेशेंट हैज टू नो व्हेन यू ट्रीटिंग, बिकॉज अगर वो लोग ये सब खाएंगे तो नहीं होगा। तो पेशेंट्स अगर बाहर खाएंगे, फ्रेंच फ्राइज खाएंगे, नो, बिकॉज इट इज प्रोसेस्ड फूड, इट विल बी पैक्ड फ्रोजन, वो दे देंगे। तो वी नीड टू मेक द पेशेंट अंडरस्टैंड स्वीट्स, अगर डायबिटिक है तो डायबिटिक कंट्रोल में आना चाहिए, बीपी है तो बीपी कंट्रोल में आना चाहिए। सो ऑल दिस प्लेज अ फैक्टर। सो व्हेन यू ट्रीटिंग वन कंडीशन, वी नीड टू मेक श्योर दैट ये सब पैथोलॉजिकल कंडीशंस और कोमॉर्बिड्स have to be taken care. Only then we can be in a position to understand the results and see whatever favorable thing we can get for the patient. हाँ, तो कॉमन सिम्टम्स क्या रहता है क्रॉनिक किडनी डिसीज में? थकान हो जाता है जल्दी, सूजन है पैरों में, मुंह में काफी सूजन आ जाता है, स्वेलिंग ओवर द आईज, बैगी आईलेट्स हो सकता है, पैरों में कभी कभी पिटिंग या नॉन पिटिंग एडिमा हो सकता है, वॉमिटिंग सेंसेशन,
भूख कम होना, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, सांस लेने में काफी दिक्कत आ जाता है, खुजली। नाउ ड्राई स्किन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेशेंट्स कभी कभी आते हैं ओल्ड कंडीशन में, स्वेलिंग रहता है या फिर सांस लेने में दिक्कत या खुजली। नो, मेनी टाइम्स दे विल नॉट नो दे हैव दिस किडनी प्रॉब्लम। तो व्हेन यू सी स्वेलिंग, एडवाइज देम कि एक बार क्रिएटिन वैल्यू चेक करा लीजिए। अगर कोई वेरिएशन है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाइपरटेंशन आ सकता है, बिकॉज वेन एवर देर इज किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, बॉडी विल शो हाइपरटेंशन। सो बीपी वेरिएशंस रहेगा पेशेंट में। बोनी पेन्स आता है, जॉइंट पेन्स तकलीफ करता है, नींद नहीं आता है, मसल क्रैम्प्स हो जाता है। तो ये सब काफी सिम्टम्स है, लक्षण है किडनी कंडीशंस में। देन इन्वेस्टिगेशंस, तो क्रिएटिन, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, हीमोग्लोबिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यूरिक एसिड। now all these are very important when we are treating a kidney case. तो यूरिया इज बेसिकली द लास्ट प्रोडक्ट व्हेन प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बॉडी में कितना एल्बुमिन लेवल, यूरिया लेवल कितना रहेगा। तो नॉर्मल रेंज ये रहता है, और क्रॉनिक किडनी कंडीशंस में इट बी ऑलवेज एलिवेटेड। Creatine is very important. So this will help us in understanding the prognosis of the case. Urine report में proteinuria हो सकता है, albumin they would be mentioning as protein in the urine or albumin plus plus. तो that will help us understand में किडनी में कुछ तो प्रॉब्लम है या कमी हो रही है, तो उसकी वजह से ये लक्षण दिख रहे यूरिन में या फिर ब्लड वेरिएशंस दिखेंगे। Electrolytes are very important: sodium, potassium, and chloride. So all this is very important to maintain the pH balance. एंड सो दैट एज आई टोल्ड यू, पोटेशियम अगर ज्यादा हो जाएगा तो कीटोएसिडोसिस हो सकता है। अगेन डायबिटिक है, तो यू नीड टू मेक श्योर lot of these things has to be taken care. So blood tests are very important when we are treating condition. This helps us as doctors to treat, और patients को भी easy हो जाएगा मॉनिटर करने के लिए कि केस कैसे जा रहा है, प्रोग्नोसिस बराबर हो रहा है कि नहीं। एंड यूरिक एसिड ये बहुत जरूरी है कि यूरिक एसिड की वजह से ऑल्सो मेनी केसेस, काफी केसेस मैंने देखा है। लाइक आई टोल्ड यू, आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 14-15 years now, and since I am in a very one of the old clinics of Bangalore, it's a very old pioneer clinic in Bangalore. So we see a lot of cases in a day. तो यूरिक एसिड की वजह से, यूरिक एसिड डायथिसिस, नाउ बिकॉज ऑफ दिस मेनी टाइम्स आवर फूड, पेशेंट्स काफी नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, बहुत नॉन वेज खाने से यूरिक एसिड हो जाता है, या उड़द दाल। ऑफ कोर्स नॉर्थ इंडिया में उड़द दाल उतना ज्यादा यूज नहीं होगा खाने में, मगर साउथ इंडिया में बहुत कॉमन है। सो इडली डोसा में तो उड़द दाल से होता है। सो उड़द दाल की वजह से वेरी कॉमनली यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड बढ़ने से भी एक किडनी के ऊपर स्ट्रेन होगा, तो उसके ऊपर वेरिएशंस एंड किडनी फेलियर में काफी अंतर पाए जाएंगे हम लोग। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट को समझाना पड़ेगा कि यूरिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू कीप टेस्टिंग दिस रेगुलरली। अगर उनमें यूरिक एसिड वैल्यू ज्यादा है तो you need to select medicines which have uric acid diathesis. I'll explain all this in my further slides. Differential diagnosis. Now, very important when we are treating the case. So we need to understand whether it is an acute kidney case or a nephrotic syndrome. नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा तो हैवी प्रोटीन रहेगा, काफी एडिमा रहेगा, और कभी कभी क्रॉनिक किडनी कंडीशंस में एडिमा होता ही नहीं है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में काफी मार्क रहता है। क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगेन दिस कैन बी अ प्रिकर्सर फॉर सीकेडी, sorry, diabetic nephropathy, details of diabetes with microvascular changes. And another condition which I want to also highlight over here is hypertension. Again, hypertension की वजह से माइक्रोएल्ब्यूमिनुरिया क्रिएटिन रेशियो में काफी वेरिएशन आ जाता है। सो स्ट्रॉन्ग केसेस ऑफ हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, और पेशेंट इज नॉट टेकिंग इफेक्टिव मेडिसिन फॉर कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन। तो ये बहुत जरूरी है, जब भी हम लोग बीपी पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो उनका जनरली माइक्रो एल्ब्यूमिन क्रिएटिन रेशियो चेक करा लीजिए। अगर उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, there are wonderful medicines to bring that under control. One of the very important medicine suddenly came to my mind, so I'm telling you this. विस्कम एल्बम एक बार ट्राई करके देखिए, वंडरफुल रिजल्ट्स आएगा। माइक्रोएल्ब्यूमिनुरिया अच्छा कम हो जाता है उसमें। नाउ कमिंग टू होम्योपैथिक अप्रोच, इन्वेजाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट,
एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू मेक श्योर जी हम लोग मेंटल इमोशन फिजिकल स्टेट ऑफ द पेशेंट को कंसिडर करना पड़ेगा. Under the aphorism, we should know the knowledge. Why I explained all this is we should know what we are treating, what is the condition of the patient, what is the condition of the common ailment. So, particulars kya hai. So, these are the clinical symptoms we studied, anatomy, physiology, all this is important. Then we need to understand what kind of management. So, we need to understand that this is a case which is going towards destructive phase. Then, accordingly, totality of symptoms को match करना पड़ेगा. उस and then we need to select a good characteristic symptom if available. And then with the aphorisms help of 186 to 203 chronic diseases कैसे management होगा उसमें a lot of information is given. You can always go through these aphorisms to understand and treat chronic kidney disease. Therapeutics. Now, very important medicines. Apis mellifica, Aquasinum, Arsenicum, Berberis vulgaris, Cantharis, Cupromars, Digitalis, Eucalyptus, Eel serum, again Calichlor, Lycopodium, Rus aromatica, Sarsaparilla, Terebinthina, Thalapsi bursa, Senna, Solidago, Oa ursi, and Zingiber. Now, these are those important medicines which I have just arranged here under the therapeutics, which have a primary action किडनी के कंडीशन के ऊपर, इनके किडनी एनी किडनी कंडीशंस और ट्रीटमेंट के लिए ये काफी दवाएं कॉमनली यूज हो जाते हैं, एंड बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग स्फीयर ऑफ एक्शन इन ट्रीटमेंट. नाउ व्हाई एपिस मेलिफिका हैज अ specific action on the kidney edema, urea level variations. For all that, apis mellifica can be thought of. Then, in cases of apocynom, again for edematous condition, arsenical, again triamiasmatic, uremic condition, it helps in lowering your creatinine values. Berberis vulgaris, wonderful medicine. Very commonly, we use not only in cases of kidney stones, we can also use when there's tissue level changes in the kidney. And आर्सेनिक का भी ऑल्सो सी जो मेट्रोमेडिक में लिखा रहेगा ब्राइट्स डिसीज, तो काफी मेडिसिन में ब्राइट्स डिसीज करके लिखा रहेगा. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज दैट फॉर आवर इंफॉर्मेशन. कैंथरस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रिपीटेड होने की वजह से देयर विल बी इन्फ्लेमेशन, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से इट कैन कंडीशन कैन गो इनटू अ केस ऑफ किडनी डिसीज. क्यूप्रोमास, दिस इज अनदर वंडरफुल मेडिसिन जो मैं काफी प्रिस्क्राइब करता हूँ मेरे क्लिनिक में. So this is again in Boric या फिर Clark Metromedica में it is written where the functioning of the kidney is lowering, especially in cupromas and gingiber. Gingiber may be complete cessation of functioning of the kidney. So for such conditions we can use digitalis. Now many a times as I told you chronic kidney disease is an old condition, तो precursors काफी रहेंगे. Like अगर cardiac condition होगा, cardiomegaly या फिर cardiac failure या फिर patient is already on cardiac treatment. In such cases, hard going towards renal conditions, digitalis is a wonderful medicine. Eucalyptus. Eucalyptus is a wonderful medicine which we can use in mother tincture form या फिर कभी potency में भी use कर सकते हैं lower potencies में. This helps in lowering urea level. So this again in Clark Metromedica it is specifically mentioned for uremic conditions to lower urea, albumin aspect. So for all those conditions, eucalyptus can be thought of. Eel serum, we all know we have used, a lot of us use this medicine as in cases of kidney failure conditions. Calichlor. Now, calichlor is a very deep acting medicine, so we cannot prescribe many a times. Most of the calichlors are, you all know, it comes under the tubercular category, so solar syphilitic. So, calichlor has a very specific action on kidney failure, especially with ketoacidosis, high potassium level, immediate. एक दो तीन डोज में आफ्टर अ वीक टेस्ट द ब्लड, automatically you will see potassium has come back to normal. So very nice, interesting medicine. Very small description has been given in Boric, and it's wonderful. Okay, it gives very nice results. Lycopodium, we all know again a condition trimasmatic, again a strong case of psychotic syphilitic conditions में help हो जाते हैं. Kidney conditions, reddish urine, where there is sediments in the urine, uremic conditions. For all these things, we can use phosphorus again. Rus aromatica. Now, Rus aromatica is again a wonderful medicine which I use for my diabetic cases. तो डायबिटिक की वजह से जब भी किडनी में
कंडीशंस में होगा तो रस aromatic का यूज कर सकते हैं। टेरेबेंथिना अगेन वेरी डीप एक्टिंग मेडिसिन। It is commonly I use this for urine tract infections and even in conditions में retention of urine हो सकता है कि ये conditions में तो terebinthina, sarsaparilla, cantharis, all these are my go-to medicines for acute action. तो there will be immediate relief for the patient, यूरिन आउटफ्लो बेटर रहेगा। तो यूरिन आउटफ्लो बेटर होने की वजह से all the toxins gets excreted better। Talapsi bursa, we all know high uric acid diathesis, it helps in uric acid conditions। Senna also very deep acting medicine for kidney failure। Solidago again retention of urine, we have uremic conditions, uh, urine suppression, all these are commonly used for conditions of Solidago। UIOC again, UIOC is also a very strong medicine which I use for urinary tract infections। Really, again, while treatment, because of the conditions, complications, we can use these medicines। I have just explained you all these just now। So, Solidago, as I told you, urinary suppression, chronic nephritis, yeah, that would be it। Then, remedy selections based on totality, constitutional methods, miasmatic treatment, mental and emotional states. So, temperaments. I use a lot of temperaments in my clinical practice. So, that is one of the ways in which जो मैं यूज करता हूँ प्रिस्क्रिप्शन थोड़ा स्ट्रांग होने के लिए। तो ये मेरा पहला केस है। पेशेंट इज एन ओल्ड मैन, 72 ईयर्स। वो आए थे हेयर फॉल, टायर्डनेस, लगेज, लूजिंग वेट। तो this is not very important, but जैसे जैसे we I started talking to him, I understood, yeah, so tiredness है, that he's losing weight। So when we started understanding little more, जो mental के ऊपर थोड़ा और थोड़ा बात करने से, so initially he's a very strong businessman। Now this person is a very strong businessman। They have their business all over Karnataka। They're into uh, it's a very big family business. So he heads the whole thing. So even though he's 72 years, he is even now he goes to his workplace to check what exactly is happening. So very meticulous as nature। तो उनके भाई, उनके बच्चे, so this whole family I treat। So I understood that he's still going to work to check। तो फैक्ट्री जाते रहते हैं सब। सो व्हेन दैट इज द थिंग, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसको ट्रीट कर रहे हैं, हु इज दिस मैन। सो मेनी टाइम 72 ईयर्स में काफी रिटायर्ड हो चुके रहेंगे पेशेंट्स या फिर दे बिकम बेड रिडन, बट दिस मैन इज नॉट लाइक दैट। ही स्टिल इज गोइंग टू हिज वर्क प्लेस, स्टिल ट्राइंग टू ट्रीट, स्टिल ट्राइंग टू वर्क। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड सडनली व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, अवर्शन हो रहा है। तो ही इज लूजिंग दैट इंटरेस्ट, जो उनमें जो वर्कोहॉलिक नेचर है वो कम हो रहा है। गुस्सा आ रहा है, सडन कभी कभी डिल्यूजन्स आ रहे हैं। ये डिल्यूजन्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वेरिएशंस। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। यूरिया की वजह से टॉकेटिव है, अफेक्शनेट। ही वॉज ट्राइंग टू इम्प्रेस मी अपॉन द वे ही टॉक्स एंड ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू स्नैप। जब भी उनके वाइफ बात कर रहे थे या फिर उनके बेटे जब आए थे साथ में, उनके साथ जो बेटे थे, तो कभी कभी उनको ठोक रहे थे कि नो, आई ही वाज टू स्टॉप देम। he used to try to say no, you don't know anything। तो he used to slowly take over। तो वो थोड़ा कमांडिंग नेचर भी है उनमें। एंड ऑफ द डे इज रनिंग अ वेरी बिग एम्पायर बिजनेस, इज वेरी स्ट्रॉन्ग, shrewd, responsible। so all this nature in him, I slowly selected his creatine value was 3.99, EGFR was 14, urea was going high, BUN, and again, diet is not very fine। So he is that kind of person who was not very strict on his food। So slowly, we just try to understand, and I selected Lycopodium 30 for this case। So initially, I gave him Lycopodium 30 because it is pathological condition. So for that reason, I started 30 potency। And then after a month, when I rechecked on things, his creatine had come down to 3। EGFR में थोड़ा प्रोग्रेस आ रहा है, यूरिया लेवल्स काफी 119 को गया है। And then further ahead, I continued Lycopodium 200। Then the case came down to about क्रिएटिन वैल्यू 2। लाइकोपोडियम 1 mg मैंने प्रिस्क्राइब किया था। हाल ही में उनको मैंने देखा था ये दिसंबर क्रिसमस के टाइम पे। हिज क्रिएटिन ही टोल्ड मी इट हैड कम डाउन टू 1.89।
और EGFR इज अराउंड 18.8 ऐसा कुछ बताए थे, एंड देन ही इज डूइंग बेटर. सो आई हैव टू सी दिस पेशेंट नाउ, प्रॉब्ली ही विल बी कमिंग बस मंथ एंड. सो ही इज डूइंग गुड. सो माइंड ऑल्सो ही इज फीलिंग बेटर, ही वॉज मोर काम, वेरी रिलैक्स्ड, उनका स्पीच भी काफी आराम था. तो देवर नॉट मेनी सिम्टम्स. So we need to understand thoda how his mental state is, what changes have happened, and few things, and then we select the medicine. So this is his lab report. So his creatine values were varying, and then after medications, so it has come down to 2, so which is good. So patient is not gone into dialysis or any other kind of health related major problem. So there's a good case of kidney failure. Then another patient, now this person is also a strong, he's an old man of 79 years. Tiredness tha, loss of appetite. He is a known case of diabetes for the last 20 years, so he was and then constipation, frequent urination, नींद नहीं आ रहा है, काफी डिस्टर्ब होता है, urination 2-3 times in the day. नाइट में उठना पड़ता है उनको. Thermal chilly. ही वॉज इंटेलेक्चुअल, फास्टिडियस नेचर था उनका, वेरी ऑर्गेनाइज्ड. जब वो आए थे उनके फाइल्स, क्योंकि नाउ ही इज एन ओल्ड पर्सन, और उनके जो रिपोर्ट्स है, लैब रिपोर्ट्स एक बड़े फाइल में लेके आए थे. सभी रिपोर्ट्स के ऊपर एक स्मॉल स्टिकी नोट्स के जैसे स्टिक किए थे, उसके ऊपर डेट्स लिखा था, एकदम ऑर्गेनाइज हुआ था. फर्स्ट ब्लड रिपोर्ट्स था, उसके बाद अल्ट्रासाउंड्स था, और कोई स्कैन्स, ईसीजी रिपोर्ट, सब. इट वॉज सो पिन्ड नाइसली, इंडेक्स के साथ लेके आए थे. इससे अच्छा क्या आ सकता है? आर्सेनिक, इमीडिएट आर्सेनिक का कार्सिनोसिस आ सकता है, इतना ऑर्गेनाइज्ड, सो परफेक्शनिस्ट. तो इट बिकम्स इजी फॉर डॉक्टर्स टू take the medicine very easily with him. Then his creatine value was 4.4, urea was 94, BUN was 65, arsenic al 30 was selected. I could have gone for a stronger potency initially only because he was out and out arsenic for me. But since it was a case of, no, we need to understand the pathology. There's tissue level change. So I always start my prescriptions from low, then I go to higher potencies. In when I get good prescriptions, I go it in that angle. Sometimes I don't get the right medicine, so sometimes I start with very low potencies like sixth potencies, or sometimes I go for a medium potency like 200 potency में prescribe कर लेता हूँ. So this is something which I do in my clinical practice. As the case goes ahead, prognosis unka, his creatine came down to 3.8. Then I went ahead with 200 potency. Further, creatine and urea values started getting better. Then it came down to 2.6. By June, I gave him arsenic 10 m. The case was better. And then he came with a blood report with creatine 1.7. The case is fine. He's doing much better. So this is how the treatment of this case went through. Now, more important, जैसे मैंने I was explaining during the therapeutics के time पे, so many a times we don't get the right सिमिलिमम. तो इसमें क्या आ जाता है, इट इज अगेन डॉक्टर की कमी की वजह से, या फिर टाइम की कमी की वजह से, या फिर पेशेंट की नॉलेज या उनकी इंटेलेक्चुअल की वजह से, या फिर पेशेंट उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ नहीं रहेगा, वन साइडेड रहेगा केस, ज्यादा कुछ सिम्टम नहीं रहेगा, लैब रिपोर्ट लेके आएंगे, या फिर काफी टाइम में फोन कंसल्टेशन हो जाता है या वीडियो कंसल्टेशन हो जाता है. आजकल तो वो भी छोड़िए, व्हाट्सएप में हो जाता है. सर ये रिपोर्ट है, ये मेरे फादर की रिपोर्ट है, ये क्रिएटिन वैल्यू है, आप दवाई रेडी रख दीजिए, मैं आके कलेक्ट कर लेता हूँ. कि पेश एवरीवन इज सो फास्ट आजकल की, नो वन हैज टाइम फॉर एनीथिंग. सो व्हेन सच अ थिंग इन टुडेज फास्ट वर्ल्ड, वट एवर थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होगा उसके हिसाब से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं. सो हाँ, एंड जैसे केसेस इंप्रूव होता जाएगा, पेशेंट, यू कैन मेक द पेशेंट अंडरस्टैंड दैट ओके नाउ ही इज गेटिंग बेटर, आई वुड लाइक टू सी हिम, या फिर कुछ और थोड़ा पूछ सकते हैं, उसके बाद भी टोटालिटी कर सकते हैं, उसके बाद भी सिमिलर आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं. So these are some of those important things which you do in my clinic. Uric acid variation होगा, creatine variation होगा. So and I don't get any other thing in this case. I've used Talapsibus as mother tincture.
यूरिया वेरिएशन, eucalyptus as mother tinctures I have used. So it's not that होम्योपैथी में सिर्फ एक ही मेडिसिन देना है, या फिर सॉरी, कि you're not supposed to give mother tinctures, you're not supposed to give. So nothing like that is written in our organ of medicine. Why Hahnemann has given us so many things in our organ of medicine, या मेट्रे मेडिका होगा या थेराप्यूटिक्स होगा, या फिर थेराप्यूटिक्स बनता ही नहीं. There is, because why it has been given, so that we get knowledge of many medicines which have an action. No, ये दवाई काफी प्रूविंग नहीं हुआ है, तो दैट इज द रीजन दे आर नॉट पॉलीक्रेस्ट, दे हैव ओनली स्मॉल लिमिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. बट दैट इज नॉट दैट कि पेशेंट, दैट इज नॉट दैट कि वो दवाई नहीं देना चाहिए. अरे उसमें कम प्रूविंग हुआ है, उसका क्या है सिम्टम पता नहीं, उसका मेंटल्स नहीं रहता है, उसका कुछ सिम्टम ही नहीं रहता है, तो उसकी वजह से डोंट यूज, डोंट स्टॉप कि दवाई नहीं देना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स. मेट्रोमेडिक में लिखा रहेगा related to kidney, related, we can use these medicines. So this becomes very helpful for us. So Ras aromatica we use in cases of diabetic nephropathy. Then like I explained hypertension के वेरिएशन में डिजिटालिस में यूज कर चुका हूँ. एंड वो भी बता रहा था कि माइक्रो एल्ब्यूमिन क्रिएटिन रेशियो, ये एक बार थोड़ा चेक कर लीजिए. ये काफी पेशेंट जब भी आप ट्रीट करते हैं हाइपरटेंशन की, जिनकी हाइपरटेंशन काफी हाई रहता है, उनका माइक्रो एल्ब्यूमिन क्रिएटिन रेशियो चेक कर लीजिए, तो उसमें वेरिएशन रहेगा. अगर वेरिएशन है, तो along with our regular medicines like you might use commonly everyone uses, राउल्फिया यूज करते हैं, या फिर कर्टेगस यूज करते हैं, या फिर कुछ केसेस में आइब्रिस यूज करते हैं, या कभी कभी इफ देर आर केसेस में जो कार्डियक कंडीशंस में दे वुड से देयर बी ब्लॉकेजेस, या फिर माइट्रल वाल्व की द वाल्व इज वीक, वो सब कंडीशन में स्ट्रोफेंथस यूज कर सकते हैं. सो लाइकवाइज विस्कम एल्ब, विस्कम एल्बम has a wonderful medicine. You can see it in Borax, where he says under kidney conditions, urea, albumin variation, viscum album. And then terebinthina, dropsy conditions में एपोसाइनम एंड एपिस मेलिफिका. तो ये सब एडिमा, जिन पेशेंट्स में एडिमा काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, वो कंडीशंस में यू कैन यूज दीज मेडिसिन, पेशेंट गेट्स बेटर, यूरिनेशन इम्प्रूव्स. एंड ऑल्सो, हाँ ये एक और चीज़ है, बर्बेरिस वल्गैरिस. मेनी टाइम्स क्या होता है, ये क्रॉनिक कंडीशंस, या कभी कभी क्या होता है पेशेंट्स को, वी सी यूरिन का फोर्स कम रहेगा, या फिर पेशेंट्स को ऑलरेडी प्रोस्टेट प्रॉब्लम भी है, यूरिन रिटेंशन भी है, और क्रॉनिक किडनी डिसीज भी है. So that time you can probably introduce Barbell's vulgaris. So urine outflow will be much better. Commonly urine outflow can be happening for you. Very commonly is urine retention, because it could be because of any of these three things. Use that. It helps. अगर यूरिन आउटफ्लो होगा, ऑटोमेटिकली यूरिया लेवल्स कम होगा. यूरेमिक कंडीशंस में ईल सीरम एंड सेना मदर टिंचर्स. High values of chronic kidney disease, I've used cupromas and I told you one gingival. These are my go-to medicines. So ये सब मैं शुरू करता हूँ कभी कभी 6 potency में, उसके बाद 30 potency, 200 potency. तो I use these medicines. Again, not much of information. Hey, these are not polycrest. So it's not that आपको सिंगल डोज देना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा. हाँ कर सकते हैं, अगर प्रिस्क्रिप्शन बहुत स्ट्रांग है, आउट एंड आउट, यू हैव गॉट द परफेक्ट सिमिलम, प्लीज गिव इट ट्राई. बट इफ यू डोंट, because out of 100 cases, 80 of your cases will be with nearby Simlimum, or maybe you have to use therapeutic medicines. So yeah, this helps. All this I've got my information because when I consult, like I told you, I'm a third generation mentor. I've been practicing in Bangalore, so I practice with my fathers, Dr. Shivatsa. So उनके knowledge में, उनके experience में, so I've got lot of information to all his cases also, कि वो क्या दवाई देते हैं. So he uses these prescriptions. So that has helped me to understand and work on my prescriptions, कि how I can give a better justice to my patients. Polycystic kidneys, calcarea carb, is a very nice medicine. Again, high potassium, calichlor, we can use as a prescription to treat. This is all. There are any medicine you can use in homeopathy. You can use natriumate, you can use naxamate, depending on the totality of the symptom.
It's not that we cannot use that. Any medicine, if it is a similimum, can be used. These are जो मैं highlight कर रहा हूँ is only having strong therapeutic action. Now, final conclusion ये है कि homeopathy offers holistic treatment for, and then goal is to improve the quality of the life. Complications काफी reduce करना पड़ेगा. Avoid or delay the dialysis process. Treat the patient, not the disease. This is what we have learned from our master, our founder, that is Dr. Samuel Hahnemann sir. द रेफरेंसेस जो मैं यूज़ किया इस बार, तो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है, बॉरिक मेट्रोमेरी का एलन की नोट्स यूज़ किया मैंने, डेविडसन्स का प्रिंसिपल फॉर द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड आई हैव माय ओन रिसर्च एंड wing in my clinic which I keep doing along with my father. So we keep trying to restudy on cases. We try to use these prescriptions at times in our condition when we are treating chronic kidney disease. So I would like to thank everyone for very patient hearing for this session on chronic kidney disease. I would like to thank Neha ma'am. I would like to thank Sani sir, Dr. Dane sir for giving me this opportunity. And like I said, this is my small experience on treating chronic conditions of kidney tumor. Right. Thank you so much, and happy Republic Day again for everyone. Yeah, thank you, Dr. Rohit. It was a wonderful session. क्रॉनिक किडनी डिजीजेस के ऊपर आपने जो अपना नॉलेज शेयर किया और केसेस जो दिखाए, जिस तरह के जो केसेस आप ट्रीट कर रहे हैं, किडनी डिजीज है, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू ट्रीट, और सबसे जरूरी वही होता है जैसे कि सिमिलिमम नहीं मिलता है, तो उस केस में हमें ऑब्वियसली, जैसे आपने कहा, जरूरी नहीं है कि एक मेडिसिन देना है। शुरुआत में वी कैन स्टार्ट विद सम अदर टिंचर्स और लोअर पोटेंसीज, जिससे पेशेंट को एश्योरेंस भी मिलता है कि सम मेडिसिन इज गोइंग, एंड ऑब्वियसली एक जो जनरल फिल्ट्रेशन के लिए हम मेडिसिन देते हैं, वो भी जैसे यूरिन फ्लो बढ़ गया या कुछ हो गया, उसकी वजह से जैसे थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स रिलीफ आने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद अगर हमारे को कुछ क्लिनिकल पिक्चर में हमें कुछ मिलता है या कुछ मेंटल सिम्टम्स बाद में मिलते हैं, तो ऑब्वियसली हम उसके बेसिस पे यू कैन सेलेक्ट अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अगर आती है। पर ऑब्वियसली जहाँ पे पैथोलॉजी इन्वॉल्व है और स्पेसिफिक वो होता है, तो वहाँ पे स्पेसिफिक्स भी देनी पड़ती है, और हमें वही मायराइड, जैसे कहते हैं ना, मायराइड ऑफ मेडिसिन देनी पड़ती हैं, तब जाके हमारे को रिजल्ट मिलता है। और पेशेंट को भी सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें रिपोर्ट्स में चेंज लाना होता है, तो उसके लिए हमें हर तरीके से ट्राई करना पड़ता है। तो आपने बहुत ही अच्छे वो बताया कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं किडनी डिजीजेस में अगर हमारे पास कोई केस आता है। मैं यहाँ पे कुछ पूछना चाहती हूँ कि पोटेंसी, हमें लोअर पोटेंसी जैसे कहा जाता है कि पैथोलॉजी केसेस में लोअर पोटेंसी है, पर क्या जैसे अगर सिमिलिमम हमें मिला है तो हम हाई पोटेंसी जैसे 1 m या 10 m भी यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं मैम, दैट्स व्हाट लाइक आई सेड, हम्म। इट डिपेंड्स अगेन, पोटेंसी इज वन सिचुएशन, वो डॉक्टर की कॉन्फिडेंस के ऊपर होता है। हाँ जी। तो अगर बहुत अच्छा सिमुलर मिल गया, तो यस वी कैन ऑलवेज गो अहेड विद अ वेरी नाइस हाई पोटेंसी। हाँ, बट हम्म। कीपिंग द पिक्चर जो हम लोग कैंट्स में पढ़ते हैं, 12 ऑब्जर्वेशंस एंड ऑल दैट, सो व्हेन वी स्टडी अबाउट पैथोलॉजिकल केसेस, it's हम्म। always a little better to start with a lower potency, because we know that there is tissue level changes हो चुका है कंडीशन में। यस। तो बिकॉज स्टेजेस जो आते हैं, लाइक आई सेड, जो होम्योपैथी के डॉक्टर के पास जो आते हैं वो स्टेज 4 स्टेज 5 के आते हैं। यस। जो हम लोग को 1 महीना देते हैं, अब 1 हफ्ता देते हैं, तो रिजल्ट दिखा दीजिए डॉक्टर। तो हम्म। तो उसके हिसाब से वी नीड टू गिव सम यस। सम पॉजिटिविटी, तो उसमें लोअर पोटेंसी या मदर टीम से उसमें यू कैन पुश द केस, तो उसके हिसाब से वी कैन टेक यस। इट फॉरवर्ड आगे। और रेपिटेशन भी बार बार करना पड़ता है, गैस। हाँ, बिकॉज बिकॉज वी आर यूजिंग लोअर पोटेंसीज, तो वी नीड टू डू दैट, और कभी कभी क्या होता है फॉलोअर भी कर सकते हैं। सो वी कैन ऑलवेज यूज सम कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन या फिर माइजमेटिक मेडिसिन। यस। So in यस। these two cases, like I said, I got a very good similar, so I have not done any of that. But then ओके। other cases में, of course, I use, no, यस। I use in ओके। अभी intercurrent में I use Kipromas, या फिर कभी कभी miasmatic में I use बिल्कुल बिल्कुल। Metromedica. बिल्कुल। I use them accordingly. यस। यस। Hmm. यस। ओके। यहाँ Yes. पे और किसी का कोई क्वेश्चन हो किडनी डिजीजेस को लेके, या कुछ और शेयर करना चाहते हैं, तो वो प्लीज शेयर कर सकते हैं।
Yes. कोई कमेंट्स या कोई क्वेश्चंस अगर हो तो प्लीज पुट अप कर सकते हैं। ओके, आई गेस और कोई क्वेश्चन नहीं है। यस। ओके। तो और जैसे कि इन्वेस्टिगेशंस पे अगर हम आते हैं, तो जैसे जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं वो तो है ही है। उसके साथ जैसे कि और क्या इन्वेस्टिगेशंस हम पेशेंट को कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि कुछ केसेस में दे गो फॉर सम डाई टेस्ट एंड और दो थिंग, वो भी हम कुछ कर सकते हैं या एमआरआई रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट को या नहीं, या इट्स नॉट रिक्वायर्ड? Not required generally. ओके, जस्ट ब्लड रिपोर्ट्स एंड Blood यूरिन। reports है। कई बार जैसे होता है, जैसे ऑब्वियसली जो एडवांस्ड केसेस होते हैं उसमें तो यूरिया क्रिएटिनिन होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ केसेस में यूरिया क्रिएटिनिन इतना नहीं है, लेकिन यूरिन प्रोफाइल में चेंजेस काफी आते हैं, जैसे हाँ एल्बुमिनुरिया है या वो है। तो उन केसेस में यूरिन भी रिपीट करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, यस। लाइक आई सेड वही मैम, तो एल्ब्यूमिन वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट होता है कि अभी समझ लीजिए कि मिडिल एज या फिर अर्ली 50s 60s के हम्म। एज के, हम्म। तो दे विल नॉट बी गोइंग टुवर्ड्स क्रोनिक किडनी डिजीज सो इजीली, मगर हाँ यस। दे कुड बी कमिंग टू द स्टेज 1 स्टेज यस। 2 कैटेगरी। यस। तो यस। वहां पे ही हम लोग वी शुड ट्राई टू अलर्ट द पेशेंट एंड यस। ट्राई टू ट्रीट द कंट्रोल द कंडीशन डिजीज एज एट मच। दैट स्टेज ओनली। यस। हाँ, यस। तो तो वहां पे आपको प्रोटीन्यूरिया में क्या मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक जो देते हैं हम? प्रोटीनरी में कैन यूज लाइक अब डायबिटिक रिलेटेड अगर कुछ है तो एसिड फॉस यूज कर सकते हैं, ओके। ऑरम मेट यूज कर सकते हैं, टेरिबेंटिना यूज कर सकते हैं। ओके। तो these ओके। are ऑरम, एनी ऑफ द ऑरम ग्रुप्स, ऑरम म्यूर इज वेरी वंडरफुल मेडिसिन अगेन, ओके। लाइकोपोडियम अच्छा काम करता है। ये तो ऑल दीज आर आई या मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगी। मेरे को किडनी डिजीजेस का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर मेरे को याद है, मेरे को 4-5 साल पहले एक एल्बुमिनुरिया का केस आया था, तो उसमें सॉलिडागो मदर टिंचर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हाँ। है इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। सॉलिडागो मदर टिंचर से उसका एल्बुमिन लेवल कंट्रोल हो गया था। हम्म, और क्योंकि उनको मल्टीपल कंप्लेंट्स थी, उनको हाइपरटेंशन भी थी, डायबिटीज भी थी, और बहुत टाइम से था। वैसे उनकी यूरिया क्रिएटिनिन प्रोफाइल ठीक थी, बस सिर्फ एल्बुमिनुरिया की कंप्लेंट आ रही थी जो बहुत टाइम से थी। तो हम्म, सॉलिड एगो से वो हाँ चीज सॉलिड कंट्रोल इज हो गई वेरी थी। गुड यस। मेडिसिन जो यस। नेफ्राइटिस कंडीशन में या फिर यूरिन सप्रेशन, सो इट्स अ वेरी नाइस यस। मेडिसिन टू यूज। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था वैसे। जो मतलब इट्स रेयरिटी की, मतलब कि आपको किडनी डिजीज आ रहे हैं पर यू आर स्पेशलाइजिंग, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग पर। लेकिन अब पहले से सिचुएशन ऐसी हो गई है कि लोग अब ट्रस्ट करने लगे हैं होम्योपैथ्स पे, तो जो इनिशियल ये कंडीशंस होती हैं उसमें भी वो लोग होम्योपैथ से कंसल्ट करना का वो रहता है। इट्स तो ऑलवेज दैट द वे। बेस्ट बिकॉज डायलिसिस इज सच अ डिफिकल्ट कंडीशन यस। कि यस। पेशेंट का, यस। नॉट ऑब्वियसली। ओनली पेशेंट, पेशेंट का फैमिली, उनके, यस। everyone gets into that problem, so it's always best कि what best we can do as homeopathy और एलोपैथी जो भी हो इट सकता इज मैं तो जो भी हो यस सकता बिल्कुल, जैसे एक तरह से अगर किसी पेशेंट को कैंसर हो जाता है उसी तरह से डायलिसिस है। हाँ। क्योंकि आपका सारा जो डाइट है, यूरिनरी आउटपुट है, एवरीथिंग इज अफेक्टेड। यस। और पेशेंट की लिविंग कंडीशन भी डिफिकल्ट हो जाती है, और इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस। तो वेरी ऑब्वियसली इन केसेस में होम्योपैथी कैन प्ले अ वेरी मेजर वेरी रोल। गुड। यस। ओके। और थैंक कोई क्वेश्चन आज नहीं पूछ रहे हैं? ओके। और कुछ डॉक्टर आप रोहित का आपको अपनी तरफ से और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं इस यू, नथिंग मैम, आई लाइक आई कवर्ड एवरीथिंग, जो डाइट ओके। जो भी जरूरी है वही इंपॉर्टेंट है, जो दवाई के ओके। साथ या डाइट इज यू कैन मोस्ट इंपॉर्टेंट। गिव अ बिट एडवाइस ऑन द डाइट द पेशेंट, ऑब्वियसली द प्रोटीन तो हमें लिमिट करना ही होता है, और कुछ स्पेशल कोई फूड होता है या फिर कुछ होता है जो आपके एक्सपीरियंस में किडनी पेशेंट्स को लाइक खाना आई चाहिए? सेड इधर साउथ इंडिया में वेरी कॉमन, डोसा इडली खा लेते हो तो उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, प्रोटीन बढ़ जाता है, तो दैट इज ओके। वेरी इंपॉर्टेंट कि ओके। वो लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत बेसिक खाना है, हाँ, स्टेपल सिंपल है। खाना खाते हैं डॉक्टर, मगर वो सिंपल खाना ही आपको वो तकलीफ कर देता है। बिल्कुल सो बिल्कुल, ऑब्वियसली दैट हाँ, इज या वेरी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। दाल एंड रोटी स्टेपल, पर वो प्रोटीन हाँ ही जो हाँ है वो हमारे को बहुत नुकसान करता है। हाँ, सो दैट वी तो नीड टू मेक या श्योर। इसमें वैसे जैसे फ्रूट्स के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव, कई बार जैसे बहुत ज्यादा लोग जो फ्रूट खाते हैं उसकी वजह से भी हाँ ऑक्सीलेट्स बढ़ जाते हैं, तो वो भी हाँ लिमिट करना चाहिए। हाँ, वो वही, सो लाइक आई सेड फ्रूट्स में आई वुड रेकमेंड नो फ्रूट्स ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग केस ऑफ क्रॉनिक किडनी, बिकॉज ओके। एप्पल इज द ओनली फ्रूट विच दे कैन ईट, मगर अगर डायबिटिक है तो वो भी नहीं मिलेगा उनको। तो कभी ओके। कभी पेशेंट्स को ओके। मैं बोलता हूँ, ओके। मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ यस। थिंग दैट आई एम गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट फॉर योर
लाइवलीहुड इज नो क्योंकि फ्रूट्स ये तो। जो टिपिकल डाइट को लेके एक माइंड रिस्ट्रिक्शन होता है कि नहीं हम तो फ्रूट खा रहे हैं, फ्रूट हाँ इज गुड, बट यार, वो जो फ्रूट है वहां पे फ्रूट भी नुकसान करता है क्योंकि ऑक्सलेट्स होते हैं फ्रूट में, तो एक्सेसिव वेरी हाई ऑब्वियसली। पोटेशियम यस, वैल्यूज बहुत यस, ज्यादा हाँ, होते हैं। यस, पोटेशियम, यस, यस, स्पेशली बनाना, तो बनाना इज वेरी कॉमन इंडिया में कि खाने के बाद एक केला खा लेंगे, मोशन आ यस, जाओ यस, अगर, तो या, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी करेक्ट देयर। यस, यस, एब्सोल्युटली। ओके। सो ऑलराइट। हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, इट्स जस्ट हाफ ए मिनट लेफ्ट, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर रोहित का। एंड आगे भी आप इसी तरह से डिफिकल्ट केसेस विद मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स विद मोर केसेस लेके आएंगे और इसी तरह से हमारा नॉलेज और बढ़ाएंगे, यही आशा रखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोहित का, सारी आईएफपी टीम की तरफ से। और अब हमारे हिंदी सेशन का टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर धनेश को। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर।